नमस्कार दोस्तों, नॉलेज स्ट्रीम सेंटर ऑफ लर्निंग में आपका स्वागत है। आपके एग्जाम प्रिपरेशन को और बेहतर बनाने की तरफ एक कदम। दोस्तों, ये हमारी आधुनिक भारतीय क्यूएसएन क्वेश्चन आंसर सीरीज है। इसमें हम आधुनिक भारत से जो भी क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं, उनके साथ साथ और तथ्यों को भी शामिल कर रहे हैं ताकि वो टॉपिक हमारे लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाए और भविष्य में अगर उस टॉपिक उस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है हम उसको कर लें। उसी सीरीज में जैसा कि हमने अभी तक जो आधुनिक भारतीय इतिहास में जो ब्रिटिश काल का पीरियड है 1757 से 1857 ईस्वी के मतलब उसमें भी जो सामाजिक सुधार आंदोलन हुए थे उनमें क्या क्या आंदोलन शामिल थे, जैसा हमने अभी पढ़ा बाल विवाह के ऊपर, सती प्रथा के ऊपर। उसी सीरीज में हम आज महिला शिक्षा के ऊपर पढ़ेंगे कि महिला शिक्षा उस समय ब्रिटिश समयकाल की अवधि में क्या क्या महिला शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य किए गए और कौन कौन से स्कूल कॉलेज खोले गए और किन किन लोगों का योगदान था महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश समयावधि के दौरान, जैसे कि आप यहाँ थंबनेल में देख सकते हैं। तो ये लेक्चर उस सीरीज का 18वां लेक्चर है, सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ा हुआ। और अगर आपने नहीं देखा है तो शुरू के कुछ लेक्चर हमने जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जिसमें एक्ट वगैरह आए थे, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, वो हमने डिस्कस किया। आप नॉलेज स्ट्रीम की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके पश्चात हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया, जैसे कि दयानंद सरस्वती जी की आर्य समाज या राजा राम मोहन राय की ब्रह्म समाज, विवेकानंद जी की रामकृष्ण मिशन, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मतलब सबके बारे में हमने डिस्कस किया और क्वेश्चन भी डिस्कस किया और उनसे और तथ्यों को भी जाना। आप इन सब के बारे में जो सामाजिक आंदोलन से जुड़े ऑर्गेनाइजेशन लोग थे उनको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 18 और इसमें महिला शिक्षा के ऊपर हम बात करेंगे, जैसा अभी डिस्कस किया। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें जो नेक्स्ट वीडियो उसकी नोटिफिकेशन के लिए, और इसको अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी से जुड़ा हुआ है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट और या रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो भी हो उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। ब्रिटिश काल में भारत में महिला शिक्षा संस्थान की स्थापना के लिए सबसे पहला कदम किसने उठाया, मतलब वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति जिसने पहले स्टेप लिया कि ब्रिटिश काल में इंडिया में जो है ना महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा संस्थान की स्थापना की जानी चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ए जे.डी. बेथुने, ऑप्शन बी ईसाई मिशनरी, ऑप्शन सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी के कारवन। मतलब किसने पहला स्टेप लिया था, महिला शिक्षा संस्थान की स्थापना की थी और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था। इसका करेक्ट आंसर है ईसाई मिशनरियों ने। ईसाई मिशनरी ही पहले थे जिन्होंने वुमेन एजुकेशन की तरफ पहला कदम बढ़ाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ईसाई मिशनरियों ने कलकत्ता महिला किशोर समाज यानी कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की थी। बेसिकली यही है ईसाई मिशनरी की जो पहली ऑर्गेनाइजेशन या पहला स्कूल कह सकते हैं, पहला यूनिवर्सिटी कह सकते हैं जिन्होंने स्टार्ट की महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी यानी कलकत्ता महिला किशोर समाज। और ये कब की थी, ऑप्शन देख लेते हैं। ये 1819 में की थी, ए या बी 1829 में की थी, या सी 1839 में की थी, या डी 1849 में। तो जो ईसाई मिशनरी ने कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी की स्थापना की थी वुमेन एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, वो की थी सन 1819 में। तो करेक्ट ऑप्शन है 1819। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं की शिक्षा के अग्रणी में से एक को माना जाता है, मतलब पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी जॉन एलियट बेथुने, ऑप्शन सी डी के कार्वे और ऑप्शन डी ऑप्शन से कोई नहीं। बेसिकली क्वेश्चन है कि जो महिला शिक्षा के लिए जिन्होंने भरकस प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया और जो पायनियर माने जाते हैं, अग्रणी माने जाते हैं महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उनके बारे में पूछ रहे हैं। वैसे तो जॉन एलियट बेथुने भी महिला शिक्षा से जुड़े हुए थे और डी के कार्वे भी, लेकिन अगर पायनियर की बात करता है तो जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर है वो पायनियर पर्सन थे जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए बहुत बढ़ चढ़ कर जो है कार्य किया। और ये भी कहा जाता है कि उनके कम से कम 35 गर्ल्स स्कूल थे बंगाल में, तो उन्होंने महिला शिक्षा और या चाइल्ड जो वुमेन चिल्ड्रन है उनके स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत कार्य किए, तो इसलिए उनको जो है ना अग्रणी माना जाता है अगर क्वेश्चन आता है तो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ईश्वरचंद्र विद्यासागर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। किस वर्ष जॉन एलियट बेथुने, जिसे हम जे.डी. बेथुने के नाम से जानते हैं, उनका फुल नाम है जॉन एलियट बेथुने,
जो जेडी बेथुने थे वो गवर्नर जनरल काउंसिल के ब्रिटिश कानून सदस्य थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जॉन एलियट बेथुने जो गवर्नर जनरल की उस समय काउंसिल थी उसके ब्रिटिश कानून सदस्य थे। उन्होंने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की जिसे हिंदू कन्या विद्यालय के नाम से जानते हैं और बाद में इसको बेथुने स्कूल के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हिंदू कन्या विद्यालय, इसका नाम शायद नहीं पता होगा काफी लोगों को, बेथुने स्कूल को सबको पता होगा। तो उन्होंने हिंदू कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। और किस वर्ष की थी इसका क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1848 में, ऑप्शन बी 1849 में, ऑप्शन सी 1850 में और ऑप्शन डी 1851 में। यहाँ पर जो जेडी बेथुने उनके बारे में जान लेते हैं। वो काउंसिल ऑफ एजुकेशन के अध्यक्ष थे और उन्होंने जो है ना कलकत्ता में ये विद्यालय खोला था और ये खोला था सन 1849 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1849। तो चलिए 1849। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षा पर वुड का आदेश पत्र या वुड का घोषणा पत्र, जिसे वुड डिस्पैच भी कहते हैं, चार्ल्स वुड का डिस्पैच, ये कब भारत आया था जिसने दृढ़ता से ब्रिटिश भारत में महिला शिक्षा की सिफारिश की थी। चार्ल्स वुड का जो डिस्पैच था इसको मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन कहते हैं इंडिया में। तो ये कब आया था उस पर क्वेश्चन है। और उसने जो महिला शिक्षा है या वुमेन एजुकेशन पर जो है ना स्ट्रांगली रिकमेंड किया था कि वुमेन एजुकेशन को बढ़ाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1858, ऑप्शन सी 1861 और ऑप्शन डी 1872। जैसे कि इस क्वेश्चन के बारे में शायद सभी को पता होगा कि 1854 ईस्वी में ये डिस्पैच आया था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है 1854। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारत की यहाँ बात हुई कि दक्षिण भारत में के कुदुकुरी वीरेशालिंगम पेंतुलु, ये एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक रहे हैं दक्षिण भारत के। उन्होंने विवेकावर्धिनी प्रकाशित किया पत्रिका और अपना पहला गर्ल्स स्कूल खोला था साउथ इंडिया में। और कब खोला था इसके बारे में क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 1864 में खोला था, ऑप्शन बी 1870 में, ऑप्शन सी 1874 में और ऑप्शन डी 1880 में। तो जो के कुदुकुरी वीरेशालिंगम यानी के वीरेशालिंगम जो पेंतुलु, वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे जैसे भी डिस्कस किया। उन्होंने जो पहला गर्ल्स स्कूल साउथ इंडिया में या दक्षिण भारत में खोला था उसको खोला था सन 1874 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1874। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। जिन्होंने बंबई में 1916 में पहली भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, मतलब उन पर्सन का नाम पूछ रहा है जो पहली भारतीय महिला विश्वविद्यालय खोलने का जिनको श्रेय जाता है और बंबई में खोला था और सन था 1916 में। ऑप्शन देख लेते हैं। जेडी बेथुने, ऑप्शन बी ईसाई मिशनरियों ने, ऑप्शन सी ईश्वरचंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी के कार्व। जैसे कि क्वेश्चन के बारे में शायद सबको पता होगा, जो फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी जो है ना प्रोफेसर कार्व ने स्टार्ट की थी 1916 में बंबई में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी के कार्व। ये ईयर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कब खोला था, 1916 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। महिलाओं को चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने के लिए किस वर्ष लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। बेसिकली ये जो लेडी हार्डिंग है ये जो समय 1910 और 1916 के बीच में हमारे जो वायसराय रहे थे हार्डिंग द्वितीय, उनकी वाइफ थी और उन्हीं के अर्थक प्रयासों से जो है ना लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। और उनका उद्देश्य था कि महिलाओं को भी मेडिकल शिक्षा दी जाए। और ये क्वेश्चन है कि कब खोला था। ऑप्शन देख लेते हैं। 1910 में ए, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1921 में और ऑप्शन डी 1925 में। इस क्वेश्चन का भी ईयर जो है मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया कि फर्स्ट इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी जो डी के कार्व ने खोली थी 1916 में। तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भी 1916 में ही खुला था। और ये कहाँ खुला था, ये दिल्ली में खुला था। तो इसको आप याद रखिए, दिल्ली में खुला था लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। और जैसा कि हम जानते हैं जो हार्डिंग द्वितीय ही थे, उन्होंने ही जो कलकत्ता से जो पहले राजधानी थी ब्रिटिश इंडिया की उसको ट्रांसफर करके जो है ना दिल्ली को ट्रांसफर किया था सन 1912 में। और उन्हीं की वाइफ थी लेडी हार्डिंग और वहीं पर इन्होंने जो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी 1916 में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1916। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 1882 में पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की पहली 2 महिला स्नातक कौन थी। ये जो महिला थी तो ये पहली स्नातक थी, पहली ग्रेजुएट थी किसी यूनिवर्सिटी में। और ये कब हुई थी, 1882 में। इनके नाम देख लेते हैं। ए कौन थी, चंद्रमुखी बासु, बी कदमनी गांगुली, ऑप्शन सी है दोनों 1 और 2,
और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो दो महिला थी, जो पहली महिला स्नातक होने का गौरव उनको मिला है वो 1882 में चंद्रमुखी बसु और कादम्बिनी गांगुली, इन दोनों का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये दोनों ही महिलाएं थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और ये कहाँ से ग्रेजुएट हुई थी? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1882 में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कलकत्ता यूनिवर्सिटी 1882। और महिलाओं के नाम कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु। यहाँ एक और चीज शेयर करना चाहूंगे, जो कादम्बिनी गांगुली है उनको श्रेय जाता है कि पहली महिला होने का, कि उन्होंने जो उस समय जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की सभा करती थी साल के अंत में, जिसे हम कांग्रेस के अधिवेशन के नाम से जान जाते हैं, तो उनको ये श्रेय है कि जो एक स्टूडेंट होते हुए उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था, वो थी कादम्बिनी गांगुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट जो सीरीज का है 10 देख लेते हैं। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1888 में पहली महिला ग्रेजुएट कौन थी? जैसे कि अभी हमने पढ़ा कलकत्ता यूनिवर्सिटी से 1882 में हुई थी कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु। यहाँ पर बॉम्बे यूनिवर्सिटी की बात हो रही है और 1888 में ये पहली महिला ग्रेजुएट हुई थी, जबकि कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु 1882 में हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। कर्नेलिया सोराबजी, बी कादम्बिनी गांगुली, सी चंद्रमुखी बसु, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसे कि हमने डिस्कस कादम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थी 1882 में। तो यहाँ पर बचता है कर्नेलिया सोराबजी। कर्नेलिया सोराबजी पहली मेरे ग्रेजुएट थी वहाँ की बॉम्बे यूनिवर्सिटी की, और कब हुई थी? 1888 में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि सोशल अगर रिफॉर्म की बात होती है, महिला एजुकेशन की बात होती है, तो इन तीनों लेडीज का नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों इस तरीके से आज के लेक्चर में हमने जो ब्रिटिश समयावधि के दौरान जो महिला शिक्षा पर जो प्रयास किए गए और जो लोग इनके पीछे थे महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और कौन कौन से व्यक्ति महिला शिक्षा में विशेष योगदान रहा और उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और अगर नॉलेज स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबा लें। इसको दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। नॉलेज स्ट्रीम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।